Nightmares, night terrors and sleepwalking and talking. What to do? क्या आपके बच्चे की रात की नींद डिस्टर्ब रहती है? क्या वो रात को उठ के रोने लगते हैं या कभी बातचीत करने लगते हैं या चलने लगते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे अबाउट what are the sleep issues that can affect the child, some solutions that are there and what can we do to improve the child's sleep. हर पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे की स्लीप रूटीन को एक कंफर्टेबल, एक रेगुलर बनाएं जिससे बच्चे को प्रॉपर रेस्ट मिल सके एंड द चाइल्ड इज़ एबल टू फंक्शन प्रॉपरली द नेक्स्ट डे. लेकिन दीज स्लीप इश्यूज इफ़ दे आर प्रेजेंट, ये बच्चे की स्लीप को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. अब आप देखिए ना कि रात के दूसरे हिस्से में इन डीप स्लीप अचानक बच्चा जो है उठ के चिल्लाने लगता है, रोने लगता है एंड is actually looking very frightened. So आपको कैसा महसूस होगा? How are you going to feel? This is actually called a nightmare. Nightmare का मतलब हुआ कि एक डरावना सपना जो बच्चे की साइकी को इफ़ेक्ट कर रहा है और बच्चा उससे इम्पैक्ट हो रहा है एंड सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इज सीन इन द चाइल्ड. तो ये नाइटमेयर्स जो होते हैं अक्सर बच्चों को 6 महीने से 12 साल की उम्र तक आते हैं. दूसरी चीज़ होती है नाइट टेरर्स एंड दीज आर कॉमन इन टॉडलर्स एंड प्री स्कूलर्स. एंड नाइट टेरर्स जो होते हैं बच्चों को अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट में आते हैं एंड इसमें बच्चा पूरी तरह से सो रहा होता है, सुबह उठ के उनको कुछ याद भी नहीं रहता एंड बच्चा चिल्लाता है, उसको पसीना आ जाता है एंड इफ़ यू ट्राई टू गेट अ रिएक्शन फ्रॉम द चाइल्ड डज नॉट रिएक्ट. This actually can be very scary. And the third thing is sleepwalking and talking. The child is walking and talking in sleep. And if you try to ask the child the next day, तो बच्चे को कुछ याद भी नहीं रहता. And this can actually run in the families, that it's possible to inherit it and it can come as part of your genes. अब लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस के नाइटमेयर्स अगर बच्चे को आ जाए तो क्या करना है. सो ऑफ कोर्स द मोमेंट यू सी योर चाइल्ड हैविंग अ नाइटमेयर, your calmness is very important, because your reaction to any kind of sleep disturbance in the child will establish the next phase of that sleep disturbance. क्या वो solve होगी या वो problem linger on करेगी. तो अगर बच्चे को nightmare आए तो आपको बच्चे उठ जाते हैं and they are not able to sleep, in that moment you must tell the child कि ये सपना था एंड उसको रीएश्योरेंस दीजिए कि मैं आपके साथ हूँ, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सपना था, सपने सच नहीं होते, कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ. यू कैन हग द चाइल्ड, यू कैन स्लीप विद द चाइल्ड, यू कैन ले डाउन विद द चाइल्ड एंड एनकरेज द चाइल्ड टू स्लीप. ऐसे में आप एक नाइट लाइट ऑन छोड़ सकते हैं इफ़ द चाइल्ड इज़ कंफर्टेबल एंड डू स्कैन द रूम. कहीं ऐसा तो नहीं कि एक शैडो या कोई ऐसा अंधेरे में दिखता हुआ ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से बच्चा डर रहा हो. सो दैट क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द रूम जहाँ पे बच्चे को नाइटमेयर आ रहा है इज़ इम्पॉर्टेंट. द नेक्स्ट थिंग इज़ नाइट टेरर्स. अब नाइट टेरर्स में एक बात है कि बच्चा तो एक्चुअली सो ही रहा है. सो व्हाट कैन यू डू इन केस ऑफ नाइट टेरर्स? यू हैव टू हेल्प द चाइल्ड बी सेफ. सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप बच्चे के साथ लेट सकते हैं. यू कैन comfort the child and let the night terror pass. and if this night terror अगर ये बार बार रिपीट होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है एंड पेडियाट्रिशियन से भी आप एडवाइस ले सकते हैं. एंड स्लीप वॉकिंग में क्या करेंगे? स्लीप वॉकिंग एंड टॉकिंग में बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखने की ज़रूरत है. कमरे को लॉक कर दीजिए. इफ़ देयर इज़ अ स्टेयरकेस उसको ब्लॉक कीजिए and do not wake up the child but gently take the child to bed
and allow the child to sleep. स्लीप रूटीन्स इस्टेब्लिश करने के लिए बच्चों के कमरे को ध्यान से देखना होगा. उनका जो स्लीपिंग एरिया है, उनका बेड है, उसमें सोने से पहले एक रूटीन को इस्टेब्लिश कीजिए ताकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिव सिग्नल जाए. यू कैन प्ले सॉफ्ट म्यूज़िक, यू कैन हैव सॉफ्ट लाइट, यू कैन रीड अ स्टोरी बुक टू द चाइल्ड, ताकि जो बच्चे के सबकॉन्शियस लेवल पे जो हम फीड कर रहे हैं, दिस इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल एंड दैट विल हेल्प द चाइल्ड टू स्लीप peacefully. One more thing you have to remember is that staying calm in all situations is rather important. अगर आप बच्चे के sleep issue को लेकर पैनिक कर जाएंगे, then you will add to that issue in the child. And the final reminder for you is, in case this issue is very very frequent और आपको लगे कि ये बहुत intense है and you're not able to calm down the child and it is coming again and again, तो pediatrician से बात करनी बहुत ज़रूरी है. Seeking expert advice in such a situation is very important. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो and you found some tips useful, do like, share and subscribe. And if you are using anything more than what has been discussed in this, तो comment box में ज़रूर लिख डालिए ताकि we can continue to grow as a community in this fun and easy parenting tips video YouTube channel called Parenting Ki Pathshala. Happy sleep parenting of their child. Thank you for watching.